श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्नि सजवक्र विश्वक्षेण मुनिमजय कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषितगा चौर्धपुण्यम च भारे यस्यास्ते रक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलम दारुपात्रम पवित्रम श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगम श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिगण्य स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र श्री शुद्ध जी व्यास नदी पर बैठे हुए हैं। सौनक जी सहित 88,000 संत महात्मा लोग भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने के लिए इच्छुक है। मन में सबका एक ही प्रश्न है, भले ही हजारों हजारों की संख्या में संत महात्मा लोग हैं, सबके मन में एक ही प्रश्न है, सहज रूप से मानव का कल्याण कैसे होगा। कल्याण के साधन तो बहुत बताए गए हैं, लेकिन सहज रूप में अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी हम अपने जीवन को मंगल कैसे कर सकते हैं। इन प्रश्नों को सौनक जी ने सूर्य जी से किया था नैमिषारण्य। सूर्य जी ने कहा जिससे मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा के एक समय मेरे गुरुदेव श्री व्यास जी ने अपने ज्वराज उत्तराधिकारी अपने लाडले पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाया था। वह सुखदेव जी उन कथा को सुन करके और राजा परीक्षित को सुना करके उनका उद्धार किए थे। आगे सुनने के पूछा सुखदेव जी कौन है, इनके जन्म की कथा क्या है, परीक्षित कौन है, इन्हीं पावन प्रसंगों की कथा कहते चला रहा। तो सुखदेव जी का परिचय मैं बता चुका हूँ। परमहंस ज्ञानी व्यास जी के लाडले पुत्र है, जो जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए, उन्हें लौट करके आए, जब कोई संस्कार हुआ पिता द्वारा सारे शास्त्रों सहित भागवत ग्रंथ को पढ़े सुनने जाने और उसी कथा को गुनगुनाते हुए जा रहे थे। अचानक उन्हें कान पर यह शब्द सुनाई पड़ा कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को सांप लगा है। यह घटना को देखने के लिए सुखदेव जी महाराज शुक्र क्षेत्र में जहां राजा परीक्षित एक समान वेशभूषा और आसन में बैठ करके अपने आत्मोद्धार आत्म कल्याण के लिए विचार कर रहे थे। यह घटना को जब जो भी संतों ने सुना, सभी लोग इस शुक्र क्षेत्र में सबका जमावड़ा हो गया। कोई कहता मैं जप कर दूंगा, कोई कहता मैं आपके लिए जप करूंगा, कोई कहता तीर्थ कराऊंगा, कोई कहता है काम करूंगा। ऐकमत नहीं हो रहा था। उसी समय परम ज्ञानी परम विरागी परम तपस्वी श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग बस हो गया समझना।
और किसी को अलग उत्तर और प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। सारे प्रश्नों का समाधान ये सुखदेव जी कर देंगे। राजा परीक्षित से इशारा किया गया, परीक्षित अब तो ही प्रश्न। वही परीक्षित ने प्रश्न किया था, महाराज म्रियमाण मनुष्य का क्या धर्म है? जो मरने की तैयारी नहीं किया हो, मरना सुनिश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने देव के देव अपने पिता द्वारा जो भी शास्त्र भाग पढ़ा था पूरा का पूरा सुना दिया। उन्हीं 5 प्रसंगों को सूत जी कहते हैं कि जिस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था वही कथा को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ऋषि ने पूछा था सुखदेव जी का परिचय, राजा परीक्षित का परिचय, तो राजा परीक्षित का परिचय बताते हुए निवेदन किया था कि शंतनु महाराज की वंश परंपरा में पांडु हुए और पांडु की वंश परंपरा में पांडव हुए और पांडव के वंश परंपरा में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से परीक्षित जी का जन्म हुआ। हालांकि अभिमन्यु जी तो संग्राम क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के संग्राम क्षेत्र में मृत्यु को वीर गति को प्राप्त कर गए थे। अभिमन्यु का तेज और ओज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में था। वो अभी अश्वत्थामा द्वारा कुचक्र करके उस कुरुवंश के पांडव वंश के तेज को नष्ट करने का दुस्साहस किया गया था। भगवान द्वारिकाधीश ने उस कुरुवंश पांडव वंश के बीज को, तेज को रक्षित किया। राजा परीक्षित प्रकट हुए, जन्म लिए, उत्सव मनाया गया, महोत्सव मनाया गया। समय से नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, कुछ बड़े हुए। एक दिन भीष्माचार्य का स्मरण करने पर भगवान द्वारिकाधीश की सलाह से पांडव भीष्माचार्य के पास गए। भीष्माचार्य ने उपदेश दिया, पांडवों, व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए। हमारे कर्म करने के बाद भी अगर हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग सहायक नहीं है, सहायता नहीं करता है, फिर भी कर्म करना चाहिए। और कर्म का फल है कि नहीं, असफलता हमारी सफलता के लिए वो अवसर हो जाता है। कभी भी असफल आप हो रहे हो, लेकिन लगे रहिए। अगर हम लगे रहते हैं तो एक न एक दिन असफलता सफलता की ओर प्रेरित हो जाता है। कब हमारा उद्देश्य ठीक होगा, तब उद्देश्य ठीक होना चाहिए। असफलता में सफलता तो आएगी, उद्देश्य और लक्ष्य ठीक नहीं होने के कारण वो असफलता में आई हुई सफलता पुनः असफलता में जाकर के प्रणित हो जाती है, प्रलय हो जाती है, उसी में समाप्त हो जाती है, उसी में लय हो जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। अतः जीवन में कहीं असफलता में सफलता आ रहा हो तो अपना बुद्धि विवेक से लक्ष्य और उद्देश्य को समझ करके उस सफलता की तरफ हम अग्रसर रहें कि इसको किस तरह से हम संवर्धित और सुरक्षित रखें। राजपद को तो बहुत लोगों ने प्राप्त किया, दुर्योधन ने भी प्राप्त किया था, कंस ने भी प्राप्त किया था, शिशुपाल ने भी प्राप्त किया था, जरासंध ने भी प्राप्त किया था, भौमासुर ने भी प्राप्त किया था। लेकिन उद्देश्य और लक्ष्यों को नहीं समझने के कारण, बुद्धि विवेक से उस सफलता को नहीं समझने के कारण उनके देखते देखते उनके हाथों से उनके सामने ही चला गया। तो जीवन में विवेक को लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। राजा परीक्षित यशस्वी है, राजा तो है नहीं, जो राज है तो है। जो राज परीक्षित यशस्वी है। एक दिन पांडवों ने मन बनाया, द्वारिकाधीश को विदा कर दिया, द्वारिकाधीश द्वारिका में चले गए। यदि पांडवों ने मन बनाया क्या जीवन का मतलब होता है, जीवन का कोई मतलब नहीं। जिस जीवन में उन परमात्मा से अपने आत्मा को जोड़ा नहीं जाए, अपने इंद्रियों की रुझान उन तत्वों की तरफ न, उन ईश्वर की तरफ नहीं, उस भगवान की तरफ नहीं हो, उन नैतिकता की तरफ नहीं हो, नीति की तरफ नहीं हो, उस न्याय की तरफ नहीं हो, उन सदाचार की तरफ नहीं हो, उस स्वभाव की तरफ नहीं हो, उस मर्यादा की तरफ नहीं हो, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। पशु भी जीते हैं, मनुष्य भी जीते हैं,
रीति से, न्याय से, मर्यादा से, संस्कार से, संस्कृति से, सभ्यता से, और विहीन मनुष्य का जीवन है जीने का, उसका कोई मतलब नहीं होता। पांडवों को मन बना लिया, अब हमें रहने की आवश्यकता नहीं, अब हमें चलना चाहिए। देखिए, जीवन के अंतिम पल, अंतिम क्षण न आवे उससे पहले ही अपनी यात्रा को आप तय कर लीजिए। साधारण आपको जाना होता है, कहीं दिल्ली जाना हो, वाराणसी जाना हो, प्रयागराज जाना हो, वृंदावन जाना हो, 1-2 दिन पहले से आप तैयारी करते हैं। जितनी लंबी और जितनी दूरी की यात्रा, उतनी अधिक दिनों से तैयारी की जाती है। हो सकता है ये सब तैयारियां कहीं कैंसिल भी हो सकती है, स्थगित भी हो सकती है, वीजा पासपोर्ट कैंसिल भी किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी तैयारी है जो कि कैंसिल नहीं होती है। रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं देश गिराना है। यह संसार का गुजरी की पुड़िया आग पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश गिराना। यह संसार कांटों की झाड़ी उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश गिराना। एक ऐसी यात्रा हमारी है, इसको रोका नहीं जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता है। इस यात्रा की तैयारी के नाम पर कुछ नहीं करते। कण गुरगुराए थे, कण गुरगुरा रहा है, घर घर बाज रहा है, सोए हुए हैं, सारा परिवार सोच रहा चले जाते बाबा तो अच्छा होता, पिताजी चले जाते अच्छा होता, 2 वर्षों से रोगी होकर के खाट पर पड़े हुए हैं कि हमारी आसक्ति स्नेह जो है अपने परिवार के प्रति लगा हुआ है। थोड़ा भी तैयारी नहीं है। संसार की तैयारी करने के लिए आप कुछ लंबी तैयारी करते, कुछ दिनों से तैयारी करते हैं। एक ऐसी यात्रा है जिस यात्रा को रोक नहीं सकता है, उसकी तैयारी का नाम पर कुछ नहीं है, तैयारी होनी चाहिए। पांडवों ने तय कर लिया, हमें बनाना नहीं है, अपना कुछ जुगाड़ बनाना होगा। इन्होंने भी बनाया, तय किया। उसी से अचानक धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भीतर से भय आकार हुआ, बार बार घबराहट हो रही है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, विपरीत अंग फड़कने लगते हैं। पुरुष का बायां, स्त्री का दहिना अकारण किसी बिना रोग था, कोई बीपी हो, शुगर हो, कोई रोग हो तो भाई दिखाइए, दवा कीजिए। अगर कोई रोग नहीं हो, बार बार ऐसा हो रहा हो, तो कोई न कोई हमें सूचना देता है, हमारी कोई न कोई अनहोनी घटनाओं को संकेत करता है। इस पर विचार होना चाहिए। रोग हो तो दवा कराइए, अन्यथा इस पर विचार करना चाहिए। बार बार धर्मराज युधिष्ठिर की बाएं भुजाएं फड़क रही है, नेत्र फड़क रहे हैं, सिर फड़क रहे हैं, पैर फड़क रहे हैं। ये भी दृष्टि देखते हैं, कुत्ता कदम की तरफ मुंह करके रोने लगता है, गाय ओंकार भर कर मानो रो रही है, श्रृंगार रो रहे हैं। रास्ते में चलते हैं तो अपशगुन दिखाई पड़ता है। कभी कभी कौवे आपस में चिल्लाते हैं, कौवा 2 प्रकार का होता है। अगर कंठ दबा करके आपके घर आंगन में कोई बोलता है कौवा, कोई सुर का सूचक याद रखेगा। क्या चीज? अगर काक जो है, कौवा जो है, कंठ दबा करके बोल रहा है सुंदर में, तब तो कोई शुभ और मंगल का सूचक है। अगर नहीं इसी तरह बोल रहा है कटु और कड़े शब्दों में, कोई न कोई हमें तो संकेत देता है हमारे किसी घटनाओं का। ऐसे अनेक घटनाएं धर्मराज युधिष्ठिर के सामने। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, देखते मानो कैसी भावना होती है, मूर्ति रो रही है। और भी घटनाओं देखते हैं, गाय जो है अपने बछिया के, उसका बच्चा जो है बछिया, उसी का दूध पी रहा है, भले दूध न निकले उसी को पान कर रहा है। ऐसी विपरीत अनेक प्रकार की घटनाओं को आप देखिए तो कोई अमंगल अशुभ कैसे, ऐसे अनेक अशुभ और अमंगल घटनाओं को धर्मराज युधिष्ठिर देख रहे हैं। आकाश की तरफ दृष्टि देखते हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, आकाश से बार बार तारे गिरते हुए टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही हो रहा हो तो कोई अशुभ और अमंगल का सूचक है।
मन घबरा गया। धर्मराज कि अर्जुन भीम क्या कोई हस्तिनापुर में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है क्या पृथ्वी अशास्त्र की तरफ जाएगी क्या मेरे द्वारिकाधीश के द्वारिका में कोई अमंगल की संभावना है क्या? जाओ ना। द्वारिकाधीश को हस्तिनापुर में आए बहुत दिन हो गया, वर्ष से कुछ ही कम हुआ, वर्षों हो गया। जाओ समाचार ले लो ना, क्या द्वारिकाधीश जी की समाचार है और स्वरूप की क्या समाचार है? अर्जुन कह रहे भैया आप इसी तरह से सोचते रहते हैं, द्वारिकाधीश पर क्या होने वाला है? अरे मैं कहता हूं ना, जाओ ना। ठीक है आपकी आज्ञा है। वही अर्जुन द्वारिका की यात्रा की और द्वारिका की यात्रा जब की तो द्वारिका में गए एक दूसरा ही तांडव हो चुका था। द्वारिकाधीश के परिवार के लोगों द्वारा संत महात्माओं को अपमान कर दिया गया था। प्रणाम संत महात्माओं के कोप साप का भाजन द्वारिकावासी बन गए थे। कुछ बचे खुचे लोग ही द्वारिका में रहे, बाकी सब लोग साप का भाजन बन करके और अपने ही कुचक से अपनी ही विधा द्वारा द्वारिका परिवासों से निर्वंशों का संहार हो गया था। कुछ बचे खुचे लोग थे। भगवान द्वारिकाधीश ने बलराम जी को भी समझाया, बलराम जी अब मेरे पहले अपने शेष लोग को चले जाए, समुद्र में लय हो जाएंगे। मैं भी मात्र 7 दिन का मेहमान हूं और कुछ मेरे परिवार के लोग जो है उनको अपने साथी द्वारा भगवान ने कहा था कि इनको हस्तिनापुर में पहुंचा देना पांडवों के यहाँ। उद्धव को भगवान ने उपदेश दिया, उद्धव अब मैं संसार में रहना उपयुक्त नहीं समझ रहा हूं। उद्धव ये उपदेश को सुने, आगे बढ़े। मैत्रेय जी को भी भगवान ने उपदेश दिया। ये सब चलते रहा। अचानक भगवान द्वारिकाधीश अंतिम यात्रा की स्थिति में अर्जुन ये भी हस्तिनापुर द्वारिकापुरी में आए। देखिए यहाँ का नजारा है कुछ सुंदर। पूरी द्वारिकापुरी में मातम छाई हुई है। जब माता देवकी ने वसुदेव जी जाना कि मेरे पुत्री संसार में रहने के लिए अपनी इच्छा नहीं रखते हैं, उन लोग भी उनको ध्यान से करते हुए चले। भगवान द्वारिकाधीश की कुछ पत्नियां जो गिनी चुनी थी वो भी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। जब द्वारिकाधीश नहीं है मुझे रहने की क्या आवश्यकता है? कुछ पत्नियां थी, पत्नियां थी और कुछ बच्चे बाल थे, बजनाभ भी थे भगवान के वंशज। और बजनाभ और कुछ बालकों को, कुछ स्त्रियों को लेकर के अर्जुन आ रहे थे हस्तिनापुर में। कुल भीलों ने मान लूट लिया और कुल भी दूसरा नहीं, भगवान ने एक रूप में कुल भील बन करके सब उन स्त्रियों को लूट लिया। ऐसा घटना क्यों हो? ऐसा जिन अर्जुन के भुजाओं से और उनके गांडियों से देवलोक भी कांपता था, त्रिलोक कांपता था। अर्जुन का वही गांडी, वही बल, वही अर्जुन आज उनके सामने उनका गांडी कुछ नहीं कर पाया और स्त्रियों को लूट लिया। भगवान से स्त्री कुछ पत्नियों को लूट लिया। इसके बारे में एक प्रसंग आता है कि एक बार सभा में अष्टावक्र जी को भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने नपुंसक कर दिया था। बहुत नाराज हुए अष्टावक्र जी और उसमें भगवान कुछ पत्नियां भी ठहाका लगाकर हंसी थी। अष्टावक्र का गाँव में साथ देता हूं, एक भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने के बाद नहीं कोल वीरों की पत्नी बनोगी। जिन लोगों ने मेरा उपहास किया है वो अपने ही पुस्तक से समाप्त हो जाएंगे। वही अष्टावक्र के साथ के कारण क्षमा मांग लगी। वो स्त्रियां प्रभु गलती हो गया, हंसी आ गई, ठीक है जाओ, कोल वीरों के हाथों तो तुम जाओगी, लेकिन जब भगवान का ध्यान करोगी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही जब कोल वीरों ने अर्जुन से छीन लिया भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को, उसमें
स्त्रियों की वह बात घटना याद करी संत अष्टावक्र जी की और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया और उसी से अपने जीवन को लय कर दिया, प्रणाम कर दिया। कुछ बचे खुचे लोगों को लेकर के अर्जुन हस्तिनापुर में आए। आने के बाद उदास हो धर्मराज ऋषि ने पूछा, अर्जुन इसके पहले कभी तुम आता था तो मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा से आता, प्रणाम करता, सबसे अभिवादन लेता करता, आज उदास बना रहे हो, क्या बात है? क्या तुमने किसी मर्यादा नारी की मर्यादा को कहीं भंग कर दिया है जानकर अनजान में? क्या किसी को वचन देकर के तुम मुकर गए हो? क्या किसी अनाथ स्त्री पुरुष की तुमने सहायता करने से असमर्थ हो गए हो? क्या किसी वैदिक सनातन और धार्मिक व्यक्तियों को तुमने उपहास किया है? क्या अग्राह्य वस्तु को तुमने ग्राह्य बना लिया है? ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन कहते भैया कहा नहीं जाता है और कहे बिना रहा नहीं। अच्छा क्या बात है? कहा भी नहीं जा रहा है और कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। जिनके बल पर हम अपने आप को मानते थे कि नए हुए, जिनके बल पर संत दुर्वासा से हमने अपने को कल्याण प्राप्त किया, जिनकी कृपा से हिडिंबा से लेकर के ऋषि से लेकर के हम लोगों ने हर पल पर जिनकी सहायता से अपने को किट किट और मंगल को प्राप्त किया, आज कृष्ण अब नहीं रहे। अच्छा नहीं रहे, कहा नहीं जाता, कहे बिना रहा नहीं जाता। आज हम उनके बीच से वो भगवान से कृष्ण द्वारिका छोड़ करके चले गए। अपने ही परिवार के लोग को चक्र के कारण यह घटना को जीव ही कुंती ने सुना कि मेरे भांजे मेरे भतीजा द्वारिकाधीश भगवान और इस दुनिया में नहीं है, वह कृष्ण को स्मरण करके जीवन को समाप्त कर दिया। पांडवों ने विचार किया जब द्वारिकाधीश नहीं है, कैसा राज, कैसा पाप, कैसा शासन, कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। अब ये जाने की तैयारी हो गए, अब हम नहीं रहेंगे, हम स्वर्गारोहण की यात्रा करेंगे। कुंती ने जीवन का समाप्त किया। इधर एक विदुर जी महाराज आए। जब कौरवों का समापन हो गया था तो धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के संरक्षण में रहते थे। एक विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाया, धृतराष्ट्र क्या शर्म तो पी गए हो, चुल्लू भर पानी में भी डूबने का शर्म तुम्हें है? बताओ जिन पांडवों के लिए तुमने क्या नहीं किया, उन्हीं पांडवों के संरक्षण में उन्हीं की रोटी खा रहे हो, शर्म नहीं आती? उन पांडवों को मारने के लिए क्या नहीं किया? धृतराष्ट्र का क्या कहे विदुर, पांडव जैसा मैं स्नेह देते हैं मेरा पुत्र दुर्योधन भी नहीं देता था, लेकिन स्नेह मैं भूल नहीं सकता हूँ। कभी भी कुछ बुरा नहीं है धृतराष्ट्र, अभी भी अपना उद्धार कर लो, क्या करें, कहाँ जाएं? विदुर जी के मेरे चलता हूँ आपको। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के ऋषियों के आश्रम पहुंचा दिए विदुर जी। अगला दिन हुआ, पांडव जी कही पिताजी तो नहीं है, क्या हमारे द्वारा किए गए चक्रों को याद करके कहीं जाकर कहीं डूब कर कहीं मर गए, कुछ हो नहीं गया? आगे के नारद जी ने समझाया कि नहीं, ऋषियों के आश्रम पर साधना में है और कुछ दिनों के बाद अपने जीवन का उद्धार करेंगे। इस प्रकार और पांडव समझ गए और रहने की मतलब नहीं। जो आज परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाए, सिंहासन बैठाए, माला लगाए, तिलक लगाए, बेटा अब तुम्हें हस्तिनापुर के सम्राट हो, तुम्हें भी सम्राट बनाना। परीक्षित अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं, अभी मेरी आयु नहीं है, मैं राजकाज की व्यवस्था कैसे करूंगा? धर्मराज ऋषि ने कहा बेटा मंत्रियों की सलाह से तुम राज शासन की व्यवस्था करना। तुम तो कुछ तुम्हारी उम्र भी है, मैं जब छोटी अवस्था में था तब मेरे पिता ने मुझे सुनकर मुझे चले गए थे, ये तो हमारी परंपरा बन चुकी है, अतः तुम राजकाज की व्यवस्था की संभालना। वही परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के सम्राट बने, चक्रवर्ती सम्राट बने और चक्रवर्ती सम्राट बन करके मर्यादा अपने पिताओं के, अपने पूर्वजों के मर्यादा को अक्षुण्ण पालन करते हुए राजकाज की व्यवस्था को करने लगे। इधर पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा की और स्वर्गारोहण की यात्रा में पांचों पांडव एक द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा की।
और स्वर्गारोहण की यात्रा करते करते सबसे पहले द्रौपदी जी गिर गई हिमालय में, अंतिम यात्रा नहीं कर पाई। भीमदादा ने पूछा धर्मराज ऋषि से, अरे जिन द्रौपदी के नामों को लेने से पूर्ण होता है, ये द्रौपदी ने बिंदु को प्राप्त कैसे किया? धर्मराज ऋषि ने कहा द्रौपदी में सब कुछ गुण था, पांचों पांडवों को होने के बाद भी एक अर्जुन के प्रति जैसा कृष्ण था और पांडवों के प्रति नहीं था, अतः भेद दृष्टि होने का द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा। आगे नकुल गिर गए। अरे भैया तुम नकुल कैसे गिर गया? धर्मराज ऋषि ने कहा नकुल को अपने रूप पर बहुत बड़ा अहंकार था, मेरे समान पांडव वंश में कोई नहीं है, इसलिए अहंकार का स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं। जाते जाते सहदेव जी भी गिर गए। सहदेव को अपने विद्या पर अहंकार था कि मैं ज्ञानी हूँ, हमसे कोई पूछेगा तो कोई बात बताएंगे, इसलिए भी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं। आगे जाते जाते अर्जुन भी गिर गए। अरे अर्जुन जो हमेशा स्वर्ग में जाता, एक ऐसे स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं किया। धर्मराज ऋषि ने कहा अर्जुन को अपने गांडी पर अहंकार था, अहम वा गांडी वा। अर्जुन का था कि मैं और गांडी दुनिया में क्या बिगाड़ सकता है। इनको भगवान पर भी उतना विश्वास नहीं था जितने अपने साधन संसाधन पर अभिमान था, अतः भी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की। आगे जाते जाते भीम दादा भी गिर पड़े, और भीम दादा जब गिर पड़े तब तुम भी मेरा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे में सब कुछ गुण अच्छा था, भगवान में था, लेकिन भोजन अधिक करता था, तो तुम भी वहां आगे की यात्रा नहीं की। भीम राजा को बड़ी भोजन खेल करते हैं, उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। आगे जाते जाते स्वर्ग की अंतिम सीमा पर पहुंचे। धर्मराज ऋषि एक पीछे से कुत्ता भी जा रहा था। स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा महाराज एक आदमी का पास है, कुत्ता नहीं जाएगा। धर्मराज ऋषि गए, मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा भाई साथ छोड़ दिया, एक कुत्ता मेरे साथ पीछे पीछे आ रहा, और एक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाएगा। और कुत्ता दूसरा कोई नहीं था, साक्षात धर्म ही थे कि महाराज आपकी परीक्षा हो गई, आप धर्म में पास हो गए। दुनिया में कुछ लोग होते हैं कि जब धन जनपद प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं रहता है, दिन भर पूजा पाठ करते रहते हैं, धर्म कर्म करते रहते हैं, और जो भी 2-4 रुपया होता है संस्कार संस्कृति को भूल जाते हैं। लेकिन आप शरीर में जाते समय भी आपने धर्म का त्याग नहीं किया, नीति का त्याग नहीं किया, नैतिकता का त्याग नहीं किया, मौलिकता का त्याग नहीं किया। मेरे साथ पीछा पीछा एक कुत्ता आया है, इसमें त्याग नहीं सकता हूँ, एक कुत्ता कोई नहीं है, समय धर्म हूँ और आप धर्मराज हैं। आपको परीक्षा लेने के लिए यह घटना हुई। आगे शरीर में प्रवेश किए। धर्मराज की आवाज आई, वो आवाज था दुर्योधन का, भैया बहुत कृपा की है, मैं आनंद से हूँ। कर्ण का आवाज आ रही, ये क्या हुआ? इस शरीर में भेदभाव शुरू हो गया। पृथ्वी लोक में एक और लोग उस हाथ में हम पहले पहुंचे हुए, मेरे परिवार से आप पहले आगे तुमने पहुंचे। आगे जाने के बाद ये अर्जुन का आवाज था, नकुल सहदेव द्रौपदी का आवाज, भैया बहुत कष्ट है, आप कृपा करें, अन्यथा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। शरीर के अधिकारी से महाराज मेरे भाइयों को शरीर में भी कष्ट, क्या यहाँ कुछ नियम बदल गया है क्या? तो शरीर में किसी को यात्रा दी जाती है कि महाराज ये सब नहीं बताऊंगा, ये तो यहाँ का अधिकारी बताएंगे। वहां के अधिकारियों से पूछा कि महाराज शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा धर्मराज ऋषि जी आप ही के कारण हो रहा है, आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था, वो झूठ का परिणाम है कि आपके भाइयों को भोगना पड़ा। धर्मराज ऋषि ने कभी झूठ नहीं बोला था, नहीं आपने बोला था। चित्रगुप्त जी ने फिर आपने समय तारीख बता दिया कि संग्राम क्षेत्र में आपने कहा था नरो वाकुजरो अश्वत्थामा होगा। धर्मराज ऋषि मैंने झूठ नहीं बोला, हमसे द्वारिकाधीश ने झूठ बोलवाए थे। भगवान द्वारिकाधीश ने आगे नहीं बोले आदमी, मैंने तुमको झूठ बोलने को कहा था कि महाराज अभी तो कहे थे कि नरो वाकुजरो। भगवान ने कहा मैंने तो इतना ही कहा था ना कि अश्वत्थामा हत, मैं कहा था, मैं तो नरो वाकुजरो कहा नहीं था, मैंने कहा था अश्वत्थामा हत। नरो वाकुजरो तो आपने अपने तरफ से बोल दिया था, मैं नहीं कहा था कि आपने हाथी मारा है, मनुष्य मारा है, मैंने कहा अश्वत्थामा हत। आपने अपने तरफ से नरो वाकुजरो जोड़ दिया, यही झूठ हो गया, यही अधर्म हो गया। प्रणाम किए। महाराज आपसे कौन मान ले जाए? 1 मिनट के अल्प समय तक शरीर में नरक जैसा घटना दिखाया गया, पुनः आनंद से पांडव लोग रहने लगे। यह राजा परीक्षित
हस्तिनापुर के सम्राट बनकर के राजकाज की व्यवस्था को नीति और मर्यादा से शांडिल्य ऋषि के संरक्षण में और ऋषियों के गर्गाचार्य के संरक्षण में देख रेख में यह राजकाज चल रही है। अभी छोड़ देते हैं बहुत दिनों के बाद और बहुत सी विषम परिस्थितियों से गुजरने के बाद राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बनते हैं। शेष चर्चा अगले दिन करूंगा कि राजा बनकर के राजा परीक्षित ने किस तरह से राजकाज की व्यवस्था किया और आगे कौन ऐसी विषम परिस्थिति आई उनको राजपाट को त्याग करके गंगा के तट पर जाकर के अमर अनशन में बैठना पड़ा। शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाली मेरा श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे जगारो आग आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ये चैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया चैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया चैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया चैनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हस्कार भगवान श्री रामाचार्य स्वामी महाराज की विश्व वंदनाचार्य श्री तिरंगे स्वामी महाराज की हरि ओम शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण संखादग्नि अजायत श्रीसुते लक्ष्मी सर्वज्ञावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यासम् ईश्वरनिखारा वो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय विश्व वंदनाचार्य श्री तिरंगे स्वामी जी महाराज की जय हरि ओम शांति शांति शांति।